अस्सलाम वालेकुम। बोलीस में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ माहरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आज 23 मार्च का दिन है, यौम पाकिस्तान का दिन है और 22वां रमजानुल मुबारक भी है। मुल्क भर में आज 85वां यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। ऐवान सदर में अजीमुश्शान तकरीब मुनक्किद की गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, हुकूमती अहदेदार और गैर मुल्की सफ़ीर शरीक हुए। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने शानदार परेड का मुजाहिरा किया। 23 मार्च यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आज शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। हमने बहुत सी कुर्बानियां देकर आज़ादी हासिल की है। साजिशों के बावजूद पाकिस्तान की तामीर की, आइंदा भी करते रहेंगे। मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेख नहीं किया जाएगा। हमने बैरूनी अंदरूनी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ मुकाबला किया। हमें ऐसा पाकिस्तान बनाना है जो ताकतवर और तरक्की याफ्ता हो। नौजवान नस्ल नफरत मायूसी फैलाने वाले अनासर को कामयाब नहीं होने देगी। हम वतन के शहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान का मकसद एक ऐसा मजबूत और जदीद इस्लामी फलाई मुमलकत है जहाँ मसवात का बोलबाला हो और कानून और इंसाफ की हुक्मरानी हो। हमने बहुत सी कुर्बानियाँ देकर आज़ादी हासिल की है। आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ इससे भी बड़ा फ़र्ज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम और अफ़वाज मादरे वतन की तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी के लिए हिफाजत लिए कभी किसी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटे। हमने बैरूनी और अंदरूनी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ मुकाबला किया है। हमारी नौजवान नस्ल में नफरत और मायूसी फैलाने को कोशिश की जा रही है। हमें इसका भी मुकाबला करना होगा। 5th जनरेशन वॉरफेयर एक चैलेंज की सूरत इख्तियार कर गई है। मुल्क की सियासी क़यादत ने यौम पाकिस्तान पर मुल्क की तरक्की के आज़म का अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं ने यौम पाकिस्तान पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान हमारे आबाओ अजदाद के गैर मुतज़लज़ल जज्बे, इस्तिक़ामत और कुर्बानियों का मुँह बोलता सबूत है। हमें बाहमी इख्तिलाफ़ात भुलाकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। यौम पाकिस्तान तजदीद अहद का दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान हमारे आबा अजदाद के गैर मुतसलसल जज्बे, इस्तिक़ामत और कुर्बानियों का मुँह बोलता सबूत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हमें बाहिमी इख्तिलाफ़ात भुलाकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होना होगा। वफाकी वज़ीर ऐसर इकबाल का कहना था कि यौम पाकिस्तान कौमी शऊर और इज्तिमाई खुददारी की अलामत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि तहरीक पाकिस्तान की तरह आज भी मुल्क को इत्तेहाद और इस्तेहकाम की ज़रूरत है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अहद किया कि पंजाब को कायदे आज़म और दीगर बानियान पाकिस्तान के विजन के मुताबिक बुलंदियों पर गामजन करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने पैगाम दिया कि इंशाअल्लाह कश्मीरियों की कुर्बानियां रंग लाएंगी और पाकिस्तान की तकमील इल्हाक़ कश्मीर के जरिए मुकम्मल होगी। शेरी रहमान बोली, यौम पाकिस्तान हर शहरी के लिए जिद्दोजहद और इत्तेहाद की एक ताकतवर अलामत है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का यौम पाकिस्तान पर कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने बयान में कहा कि 23 मार्च 1940 पाकिस्तान की तारीख का संग मील था, जिसने आज़ाद वतन के क़याम की राह हमवार की। पाकिस्तान का अज़म ईमान, उम्मीद और हौसले से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान मजबूत जमहूरियत और इस्लामी असूलों पर कायम रहकर तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर पुरज़्म है। यौम पाकिस्तान पर कराची में मज़ार कायद पर गार्ड की पुरवकार तब्दीली की तकरीब हुई। गवर्नर कामरान खान तैसूरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी। फूल चढ़ाए गए, फातिहा खानी की। गवर्नर सिंह ने कहा कि दुश्मन हमें खैर मुस्तहकम करना चाहता है। अपील करता हूँ कि आए सब मिलकर पाकिस्तानी तरक्की के लिए काम करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न है। मुल्क की खुशहाली के लिए सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। और यौम पाकिस्तान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से खुसूसी पैगाम जारी किया जा रहा है।
شاعر مشرق علامہ محمد اقبال سمیت تمام مشاہیر پاکستان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، جن کی بصیرت افروز قیادت میں مسلمانوں نے ایک ناممکن قرار پانے والے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا اور الگ وطن کے قیام کی صورت میں اپنے واضح نصب العین کا تعین کیا۔ قرارداد پاکستان اس لازوال عہد کی تابندہ دستاویز ہے جو آج بھی ہمیں اپنا مقصد یاد دلا رہی ہے۔ ہمارے سروں پر لہراتا یہ سبز حلالی پرچم ہمارے اسلاف کے غیر متزلزل یقین اور ناقابل شکست عزم و ہمت کی بے مثال گواہی ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان ایک خود مختار مملکت اور ہم ایک آزاد قوم ہیں، جس کا جتنا بھی رب ذوالجلال کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ پیشہ ورانہ لیاقت کی حامل اور شوق شہادت کے جذبے سے سرشار بہادر افواج صنعت، علم و ہنر اور کھیلوں سے لے کر ہر شعبہ زندگی تک پاکستان کے قابل شہری اپنی محنت سے نئے جہان آباد کر رہے ہیں، پاکستان کی شان بڑھا رہے ہیں۔ پارلیمان، عدلیہ اور انتظامیہ اپنے آئینی امور کی انجام دہی میں مصروف عمل ہے، جبکہ آپ کی اس حکومت نے اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے اور مسلسل شبانہ روز محنت سے معاشی استحکام حاصل کر لیا ہے اور ادارہ جاتی اصلاحات اور نظام کی درستی کا عمل جاری ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری مسلح افواج، پولیس، ایف سی، رینجرز سمیت تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے بے مثال ہمت، جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جنہیں میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ قیام پاکستان کے مقاصد کے حصول کے لیے تحریک پاکستان کے اسی جذبے سے دن رات محنت کریں گے اور قائد اعظم کی اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے دیانت، محنت، لگن اور مسلسل محنت سے پاکستان کو انشاءاللہ ایک ترقی یافتہ اور عظیم فلاحی مملکت بنائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ آج کے دن ایک ناممکن خواب کو شرمندہ تعبیر کیا گیا۔ قرارداد پاکستان اسی تابندہ عہد کی زندہ مثال ہے جو آج ہمیں اسی دور کی یاد دلاتی ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان خود مختار مملکت اور آزاد قوم ہے۔ شوق شہادت کے جذبے سے سرشار بہادر افواج کے جوان پاکستان کی شان بڑھا رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری قانون سر انجام دیں۔ مجھے آپ سب کو یوم پاکستان کی مبارکباد دیتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے۔ جاپانی سفیر ایچی اوکاما نے اردو زبان میں پاکستان کی ترقی، امن اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ یوم پاکستان کی گونج آج مقبوضہ کشمیر میں بھی مکمل سنائی دے رہی ہے۔ سری نگر سمیت مختلف علاقوں میں پاکستانی پرچم لہرائے گئے۔ کشمیر کی دیواروں پر پاکستانی حکومت اور عوام کو مبارکباد کے پوسٹر لگائے گئے، جن پر قائد اعظم اور آرمی چیف جنرل عاصم منی کی تصاویر آویزہ کی گئی۔ اس موقع پر پیغام میں حریت کانفرنس اور دیگر تنظیموں نے کہا کہ جموں کشمیر پاکستان کا حصہ ہے۔ کشمیری عوام کے دل ہمیشہ پاکستانی عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔
कश्मीर के हवाले से कायद-ए-आज़म की सोच आज भी पाकिस्तान की पॉलिसी की मुकम्मल बुनियाद है, जिसमें कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत का मुतालबा किया गया। उधर यौम पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तानी कॉन्सुलेट जिद्दा में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। आपको बता दें कि तकरीब का आगाज़ परचम कुशाई से हुआ। कौमी तराने बजने पर शुरका ने वतन से मोहब्बत का इजहार किया। तकरीब में पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के खुसूसी पैगामात भी पढ़कर सुनाए गए। और यौम पाकिस्तान की खुशियों को दोबारा करने के लिए खुसूसी मिली नगमा जारी, जिसके बोल हैं मेरे महबूब पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान, एक दिल एक जान एक पाकिस्तान। मिली नगमे को पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के गुलकार आतिफ असलम ने आवाज़ दी। और आपको बताएं कि पाकिस्तान के खिलाफ चौथे T20 में न्यूजीलैंड की आधी टीम 149 रन पर पवेलियन लौट गई है। माउंट मंगनई में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कीवी ओपनर ने टीम को 59 रन का आगाज फराहम किया। टिम सेवर्ट ने 22 बॉल्स पर 44 रन की जारहाना इनिंग्स के लिए, फिन एलन ने 20 बॉल्स पर बर्क रफ्तार सूची बनाई। मैच के लिए कौमी टीम की प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं की गई है। कीवी टीम 2 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरी है। मेज़बान टीम को 5 मैचेस की सीरीज़ में 2-1 की बरतरी हासिल है। माउंट मंगनई में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 एम्पायर्स ने इफ्तार के वक्त मैच को कुछ देर के लिए रोक दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मैदान में ही रोज़ा अफ्तार किया। ऑकलैंड में तीसरे T20 में भी अफ्तार के वक्त मैच रोका गया था। नसीम शाह, वसीम जूनियर और आकिब जावेद शामिल हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 29 मार्च से 5 अप्रैल तक खेली जाएगी। और नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा पहुंचा है। ईद करीब है। मार्केट्स में खरीदारों का रश बढ़ने लगा है। दुकानदारों का क्या कहना है? इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे मलिक सईद अवान मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद की आमद को चंद दिन रह गए हैं और इस मौके पर ईद के लिए ख़वातीन और बच्चे तो ख़ुसूसी तौर पर तैयारियां करते हैं। नए कपड़े, नए जूते और हर चीज़ नई होनी चाहिए। इस हवाले से हम एक मार्केट में मौजूद, आइए उनसे जान दें। सर, अभी तक का क्या है आपके पास कोई रश वगैरह, कितने शॉपिंग लोगों ने मुकम्मल कर लिया? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस है। हमने मार्केट बहुत अच्छे तरीके से इन ताजरों को सजा कर दी और रास्ते भी हमार करके दिए। माशाल्लाह हमारे ताजर बैठे बड़े अच्छे तरीके से कारोबार कर रहे हैं। बाकी अल्लाह की देन होती है, किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे तरीके से बिज़नेस चल रहा है। देखें जी, अभी इस वक्त ऐसा है ना कि बच्चों के पेपर वगैरह भी हो रहे हैं, इम्तिहान भी हो रहे हैं, कापियों का उन चीज़ों का खर्च है, तो इसलिए कस्टमर और कपड़ों की तरफ से उसका कम ध्यान है। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, जो 2 ले रहा था वो 1 ले रहा है, जो 3 ले रहा था वो 2 ले रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है, मौला का करम है। कपड़े भी खरीद रहे हैं, बच्चों के पेपर भी हैं, पेपर्स के बाद भी जो ऐसा ही अपडेट करने के लिए रुक करेंगे लाहौर का। लाहौर में ईद करीब आते ही बाज़ारों में रश बढ़ गया है। कोई जूते लेने बाजार पहुंच गया तो कोई कपड़ों की खरीदारी के लिए आया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बास से। अफजाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद करीब आते ही बाज़ारों में जो है वो रश बढ़ चुका है और ख़रीदार जो हैं वो कोई कपड़े ख़रीदने आया है, कोई जूते ख़रीदने आया है और कुछ ऐसे भी ख़रीदार हैं जिनकी अपनी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन वो फैमिली को कंपनी देने के लिए बाज़ार में आए हैं। इस वक्त हमारे साथ एक ख़रीदार मौजूद हैं, खातून, उनसे जानते हैं। बताइएगा कि शॉपिंग कंप्लीट हो गई है या अभी रहती है? अस्सलाम वालेकुम। शॉपिंग ऑलरेडी हमारी कंप्लीट हो गई। फिर आपको पता है कि लास्ट वीक है ईद का, एक तो रश इतना ज़्यादा और ऊपर से चीज़ों के दाम भी वही हैं, लेकिन ये कि मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं शॉपिंग का, ईद का। बाकी रेट वही हैं, बल्कि दुगना ही हो गए हुए हैं। ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा हम लोगों का। घर वालों को ये भी शिकवा रहता है कि चांद रात तक जो है वो खवातीन की शॉपिंग कंप्लीट नहीं होती, बाजार के चक्कर लगते रहते हैं, तो क्या ऐसे ही है? खवातीन नाम किसका है? इसी का तो नाम है, फिरते रहना। तो एक एक चीज़ ढूंढ के निकालनी तो फिर ऐसे निकलनी है ना। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद जो खरीदार हैं उनका कहना है कि जो शॉपिंग है वो चांद रात तक मुकम्मल नहीं हो सकती और बहुत शुक्रिया। ईद करीब आते ही बाजारों में रौनकें बढ़ जाती हैं। लोग नए कपड़े, जूते, दीगर सामान की खरीदारी में मसरूफ दिखाई देने लगे हैं, लेकिन मर्द हजरात की ये खास रिवायती कोहाटी चप्पल आज भी सबसे ज्यादा मकबूल है। तफसीलात क्या है, रावलपिंडी से इसरार खान से जानते हैं। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की जो तैयारियां हैं उस सिलसिले में जहाँ ख़वातीन की जानिब से अपने मलबूसात के साथ साथ मैचिंग के सैंडल्स और जूते खरीदे जा रहे हैं, वहीं पे मर्द हजरात भी किसी से कम नहीं है। और बात करेंगे हम यहाँ पर इस वक्त रावलपिंडी में, हम कश्मीरी बाज़ार में मौजूद है, जहाँ पर रवायती चप्पल, कोहाटी चप्पल, पेशावरी चप्पल जो कि हमारी रवायात का हिस्सा है, उनकी ख़रीदारी बड़े ज़ोर शोर से जारी है। और यहाँ पर कुछ जो हमारे मनचले दोस्त वगैरह यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं कौन सी चप्पलें इन्होंने ख़रीदी है। बताइए, आप ईद के लिए कौन सी चप्पल ख़रीदी आप? जी हमने नरोज़ी लिया है
पेशावरी बाज़ार में आए हुए हैं, ठीक है। हमने इधर से ली है जी पेशावरी चप्पल निरोजी, ठीक है। पूरा बाज़ार फिरे हैं, बड़ी मुश्किल से मिली है। ज़्यादातर जो ख़रीदार आ रहे हैं वो कौन सी चप्पल जो है वो खरीद? चप्पल 470 का, पेशावरी चप्पल 470 का हमारी सेल होती है। ये पुराना मशहूर बाज़ार है, हमारे अरसे दराज से पुराने गाहक आते हैं। बिल्कुल जी, दुकानदार का ये कहना है कि यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं और ख़ुसूसन जो है पेशावरी चप्पल या 470 चप्पल जिसे कहा जाता है वो लेकर ईद की तैयारियों में मसरूफ़ है और यही चप्पलें यहाँ पर सबसे ज़्यादा खरीदी जाती है। जी बहुत शुक्रिया। सखर में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है, भरपूर तैयारी जारी है। ईद उल फितर की खरीदारी भरपूर तरीके से जारी है। नौजवान पेशावरी चप्पल खरीदने में मगन दिखाई देते हैं। तफसीलात शाहिद अली से जानते हैं। जी शाहिद, बताइएगा कहाँ मौजूद हैं और कैसी गहमा गहमी देखी जा रही है? ईद उल फितर की खरीदारी भरपूर तरीके से जारी है। नौजवान जहां अपने सलवार सूट, पैंट सूट सिलवा रहे हैं, वहीं वो उसके साथ जो है मैचिंग के जूते, पेशावरी चप्पल लेने के लिए निकल खड़े हुए हैं। इस वक्त हम पेशावरी चप्पल की एक शॉप पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मुख्तलिफ डिज़ाइन, मुख्तलिफ कलर की पेशावरी चप्पल मौजूद हैं और लोग जो हैं अपनी पसंद के जो है चप्पल लेना चाह रहे हैं। उन जो कलर उनको पसंद है, जिस तरह के उन्होंने सूट सिलवाए हैं, वो लेना चाह रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ ग्राहक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। पेशावरी चप्पल आपको पसंद है, पेशावरी चप्पल लेने आए? जी जी, हम पेशावरी चप्पल लेने आए हैं और ये पेशावरी दरअसल क्या कपड़ों के ऊपर भी, सलवार कमीज़ के ऊपर भी अच्छा लगता है और इधर पेंट शर्ट के ऊपर भी चल जाता है, कोई मसला नहीं है। बाकी ज़्यादातर हमारा सिंधी तहजीब में पेशावरी चप्पल ज़्यादा हम पहनते हैं। गुड हो गया, पेशावरी चप्पल यानी कि पेशावर से बनकर आ रही है। शाहिद बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलवक्त न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।